नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं कीर्ति हमारे खास कार्यक्रम के साथ मैं उपस्थित हूं। राजधानी दिल्ली की सीमा पर पिछले कई दिनों से पंजाब, हरियाणा और कुछ अन्य चंद राज्यों के किसान आंदोलन कर रहे हैं। ये किसान अध्यादेश के जरिए बनाए गए तीनों नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं और यह आंदोलन लोगों के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। आंदोलन पर बैठे किसान तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार कानून के कुछ विवादास्पद हिस्सों में संशोधन करने के लिए तैयार है। बता दें कि साथ ही साथ सरकार ने यह भी दावा किया है कि इन कानूनों से किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा। तो आज के आपके इस विशेष कार्यक्रम में आज हम आपको बताएंगे कि आखिर ये आंदोलन किसान क्यों कर रहे हैं और भारत में इससे पहले कब कब किसान आंदोलन हुए हैं। भारत की संसद ने 20 और 22 सितंबर 2020 से कृषि संबंधित 3 विधेयकों को पारित किया, जिन्हें भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 27 सितंबर को मंजूरी दी। इसके बाद ये तीनों कानून बन गए। किसान इन कानूनों के प्रावधानों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि क्या है ये 3 नए कृषि कानून। चलिए विस्तार से इनके बारे में आपको बताते हैं। क्या है ये 3 नए कृषि कानून? कृषि उपज व्यापार वाणिज्य कानून 2020, कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार कानून 2020, आवश्यक वस्तु संशोधन कानून 2020। इन कानूनों के तहत किसान अपने कृषि उत्पादों की बिक्री मंडी से अलग खुले बाजार में भी कर सकते हैं। किसान उसी मुद्दे पर सबसे ज्यादा विरोध कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि मंडियों में बाजार दर पर वे अपनी फसल बेचते हैं तो उन्हें थोड़े समय तक फायदा हो, लेकिन एमएसपी पर निश्चित दर पर भुगतान की कोई गारंटी नहीं रहेगी। वहीं प्रदर्शन कर रहे किसानों को इन कानूनों के रहते हुए उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं मिल पाएगा, जबकि सरकार का कहना है कि इन कृषि कानूनों से एमएसपी सिस्टम और एपीएमसी मंडियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नए कानूनों के तहत अनुबंधीय खेती को मंजूरी दे दी गई है, यानी अब हमारे किसान प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज और प्राइवेट कंपनी से सीधे अनुबंध करके अनाज का उत्पादन कर सकते हैं। इसमें फसल की कीमत पर बात करके अनुबंध तय किया जा सकता है और सरकार ये दावा करती है कि इससे किसानों को पूरा मुनाफा होगा और बिचौलियों का इसमें कोई हिस्सा नहीं होगा। किसान अनुबंधीय खेती का विरोध कर रहे हैं। इसको लेकर किसानों की 2 प्रमुख चिंताएं भी हैं। पहली चिंता तो ये थी कि क्या ग्रामीण किसान निजी कंपनियों से अपनी फसल की उचित कीमत के लिए मोल भाव करने की स्थिति में होगा, और दूसरी चिंता ये है कि उन्हें यह आशंका है कि निजी कंपनियां गुणवत्ता के आधार पर उनकी फसल की कीमत कम कर सकते हैं और खरीद बंद कर सकते हैं। देश में नील पैदा करने वाले किसानों का आंदोलन, पाबना विद्रोह, तेभागा आंदोलन, चंपारण का सत्याग्रह और बारदोली में जो आंदोलन हुए थे, इन आंदोलनों का नेतृत्व महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल जैसे नेताओं ने किया। आमतौर पर किसानों के आंदोलन या उनके विद्रोह की शुरुआत सन 1859 से हुई थी, लेकिन अंग्रेजों की नीतियों पर सबसे ज्यादा किसान प्रभावित हुए। इसलिए आजादी के पहले भी इन नीतियों ने किसान आंदोलनों की नींव डाली। तो चलिए जानते हैं इन प्रमुख किसान आंदोलनों के बारे में। वास्तव में जितने भी किसान आंदोलन हुए उनमें अधिकांश आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ थे। उस समय समाचार पत्रों ने भी किसानों के शोषण, उनके साथ होने वाले सरकारी अधिकारियों की जातियों का सबसे बड़ा संघर्ष, पक्षपातपूर्ण व्यवहार और किसानों के संघर्ष को प्रमुखता से प्रकाशित किया। सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को अंग्रेजों ने देसी रियासतों की मदद से दबा तो दिया, लेकिन देश में कई स्थानों पर संग्राम की ज्वाला लोगों के दिलों में धधकती रही। इसी बीच अनेकों स्थानों पर एक के बाद एक कई किसान आंदोलन हुए। नील आंदोलन पैदा करने वाले किसानों का विद्रोह, पाबना विद्रोह, तेभागा आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह और मोपला विद्रोह प्रमुख किसान आंदोलन के रूप में जाने जाते हैं।
सन 1918 में खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी द्वारा शुरू किया गया। वहीं बाद में मेड़ता बंधुओं कल्याण जी तथा कुंवर जी ने भी सन 1922 में बारदोली सत्याग्रह को प्रारंभ किया। बाद में सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल के हाथों में रहा। हालांकि किसानों का सबसे प्रभावी और व्यापक आंदोलन नील पैदा करने वाले किसानों का था। यह आंदोलन भारतीय किसानों द्वारा ब्रिटिश नील उत्पादकों के खिलाफ बंगाल में सन 1859-60 में किया गया और अपनी आर्थिक मांगों के संदर्भ में किसानों द्वारा किया जाने वाला यह आंदोलन उस समय का एक विशाल आंदोलन था। अंग्रेज अधिकारी बंगाल तथा बिहार के जमींदारों से भूमि लेकर बिना पैसे दिए ही किसानों को नील की खेती में काम करने के लिए विवश करते थे तथा नील उत्पादक किसानों को एक मामूली सी रकम अग्रिम देकर उनसे करारनामा लिखा लेते थे, जो बाजार भाव से बहुत कम दाम पर हुआ करता था। इस प्रथा को ददनी प्रथा कहा जाता था। इसी तरह का पहला विद्रोह पाबना आंदोलन जिले के किसानों से शुरू हुआ था। बंगाल के पाबना जिले के काश्तकारों को सन 1859 में एक एक्ट द्वारा बेदखली एवं लगान में वृद्धि के विरुद्ध एक सीमा तक संरक्षण प्राप्त हुआ, लेकिन इसके बावजूद जमींदारों ने उनसे सीमा से अधिक लगान वसूला और उनको उनकी जमीन के अधिकार से वंचित किया। जमींदारों की जाति का मुकाबला करने के लिए सन 1873 में पाबना के यूसुफ सराय के किसानों ने मिलकर एक कृषक संघ का गठन किया। इस संगठन का मुख्य कार्य पैसे एकत्र करना एवं सभाएं आयोजित करना होता था, ताकि किसान आधिकारिक रूप से अपने अधिकारों के लिए सजग हो सके। किसानों का आंदोलन का इतिहास बहुत लंबा रहा है और गौरतलब भी बात यह है कि ये एक दो स्थानों तक सीमित नहीं रहा, वरन देश के विभिन्न भागों में फला फूला। तो चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि देश के किन किन हिस्सों में ये किसान आंदोलन फैला। दक्कन का विद्रोह। गौरतलब बात यह है कि यह एक दो स्थानों तक सीमित नहीं रहा, वरन देश के विभिन्न भागों में ये फला फूला। यह आग दक्षिण में भी लगी, क्योंकि महाराष्ट्र के पूना एवं अहमदनगर जिलों में गुजराती एवं मारवाड़ी साहूकार सारे हथकंडे अपनाकर किसानों का शोषण कर रहे थे। दिसंबर सन 1874 में एक सूदखोर कालूराम ने किसान बाबा साहिब देशमुख के खिलाफ अदालत से घर की नीलामी की डिक्री प्राप्त कर ली। इस पर किसानों ने साहूकारों के विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दिया। इन साहूकारों के विरुद्ध आंदोलन की शुरुआत 1874 में चिरूर तालुका के करडा गांव से हुई। उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन। होम रूल लीग के कार्यकर्ताओं के प्रयास तथा मदन मोहन मालवीय के दिशा निर्देशन के परिणाम स्वरूप फरवरी सन 1918 में उत्तर प्रदेश में किसान सभा का गठन किया गया। सन 1919 के अंतिम दिनों में किसानों का संगठित विद्रोह खुलकर सामने आया। इस संगठन को जवाहरलाल नेहरू ने अपने सहयोग से शक्ति प्रदान की। उत्तर प्रदेश के हरदोई, बहराइच एवं सीतापुर जिले में लगान में वृद्धि एवं उपज के रूप में लगान वसूली को लेकर अवध के किसानों ने एका आंदोलन नामक आंदोलन चलाया। मोपला विद्रोह। केरल के मालाबार क्षेत्र में मोपला किसानों द्वारा सन 1920 में ये विद्रोह किया गया। प्रारंभ में यह विद्रोह अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ था। महात्मा गांधी, शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे नेताओं का सहयोग इस आंदोलन को प्राप्त था। इस आंदोलन के मुख्य नेता के रूप में अली मुस्लियार चर्चित थे। सन 1920 में इस आंदोलन ने हिंदू मुस्लिमों के मध्य सांप्रदायिक आंदोलन का रूप ले लिया और शीघ्र ही इस आंदोलन को कुचल दिया गया। कूका विद्रोह। कृषि संबंधी समस्याओं के खिलाफ अंग्रेज सरकार से लड़ने के लिए बनाए गए इस संगठन के संस्थापक भगत जवाहरलाल थे।
सन 1872 में इनके शिष्य बाबा राम सिंह ने अंग्रेजों का कड़ाई से सामना किया। कालांतर में उन्हें कैद कर रंगून, जो अब यागून कहा जाता है, भेज दिया गया, जहां पर सन 1885 में उनकी मृत्यु हो गई। रामोसी किसानों का विद्रोह। महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के के नेतृत्व में रामोसी किसानों ने जमींदारों के अत्याचारों के विरुद्ध विद्रोह किया। इसी तरह आंध्र प्रदेश में सीताराम राजू के नेतृत्व में औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध यह विद्रोह हुआ, जो सन 1869 से लेकर सन 1920-22 तक छिटपुट ढंग से चलता रहा। ताना भगत आंदोलन। इस आंदोलन की शुरुआत सन 1914 में बिहार में हुई। यह आंदोलन लगान की ऊंची दर तथा चौकीदारी कर के विरुद्ध किया गया। इस आंदोलन के प्रवर्तक जतरा भगत थे, जो कि इस आंदोलन से संबद्ध थे। मुंडा आंदोलन की समाप्ति के करीब 13 वर्ष बाद ताना भगत आंदोलन शुरू हुआ। यह ऐसा धार्मिक आंदोलन था जिसके राजनीतिक लक्ष्य थे। तेभागा आंदोलन। किसान आंदोलनों में सन 1946 का बंगाल का तेभागा आंदोलन सर्वाधिक सशक्त आंदोलन था, जिसमें किसानों ने फ्लाइट कमीशन की सिफारिश के अनुरूप लगान की दर घटाकर 1/3 करने के लिए संघर्ष शुरू किया था। बंगाल का तेभागा आंदोलन फसल का 2/3 हिस्सा उत्पीड़ित बटाईदार किसानों को दिलाने के लिए किया गया था। यह बंगाल के 28 में से 15 जिलों में फैला, विशेषकर उत्तरी और तटवर्ती सुंदरवन क्षेत्रों में। किसान सभा के आह्वान पर लड़े गए इस आंदोलन में लगभग 50 लाख किसानों ने भाग लिया और इसे खेतीहर मजदूरों का व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ। तेलंगाना आंदोलन। आंध्र प्रदेश में यह आंदोलन जमींदारों एवं साहूकारों के शोषण की नीति के खिलाफ सन 1946 में शुरू किया गया। सन 1858 के बाद हुए किसान आंदोलनों का चरित्र पूर्व के आंदोलनों से भी अलग था। बिजौलिया किसान आंदोलन। यह किसान आंदोलन भारत भर में प्रसिद्ध रहा, जो मशहूर क्रांतिकारी विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में चला था। बिजौलिया किसान आंदोलन सन 1847 से प्रारंभ होकर करीब अर्ध शताब्दी तक चलता रहा। अखिल भारतीय किसान सभा। सन 1923 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार किसान सभा का गठन किया। सन 1928 में आंध्र प्रांतीय रैयत सभा की स्थापना एनजी गंगारंगा ने की। चंपारण सत्याग्रह। चंपारण का मामला बहुत पुराना था। चंपारण के किसानों से अंग्रेज बागान मालिकों ने एक अनुबंध करा लिया था, जिसके अंतर्गत किसानों को जमीन के 3/20वें हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य था। इसे तिनकटिया पद्धति कहते थे। 19वीं शताब्दी के अंत में रासायनिक रंगों की खोज और उनके प्रचलन से नील के बाजार समाप्त हो गए। नील बागान के मालिकों ने अपने कारखाने बंद कर दिए और किसानों की नील की खेती से छुटकारा पाने की इच्छा भी पूरी हो गई। खेड़ा सत्याग्रह। चंपारण के बाद गांधी जी ने सन 1918 में खेड़ा किसानों की समस्याओं को लेकर आंदोलन शुरू किया। खेड़ा गुजरात में स्थित है। खेड़ा में गांधी जी ने अपने प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह की शुरुआत की। खेड़ा के कुनबी पाटीदार किसानों ने सरकार से लगान में राहत की मांग की, लेकिन उन्हें कोई रियायत नहीं मिली। गांधी जी ने 22 मार्च 1918 को खेड़ा आंदोलन की बागडोर संभाली। अन्य सहयोगी में सरदार वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक थे। बारदोली सत्याग्रह। सूरत गुजरात के बारदोली तालुका में सन 1928 में किसानों द्वारा लगान न
अदायगी का आंदोलन चलाया गया। इस आंदोलन में केवल कुणबी पाटीदार जातियों के भूस्वामी किसानों ने ही नहीं बल्कि सभी जनजाति के लोगों ने भी हिस्सा लिया। अभी हमने आपको